नमस्कार। आज हम वेल्डिंग प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। फैब्रिकेशन में वेल्डिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें विधि के अनुसार कई प्रकार होते हैं, जैसे कि सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, मैनुअल आर्क वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्लाज्मा वेल्डिंग इत्यादि। इसमें प्रचंड गर्मी और दबाव पैदा करके या फिर इन दोनों का इस्तेमाल करके दो या फिर अधिक भागों को एक साथ जोड़ा जाता है और ठंडा होने पर ये दो भाग या फिर अधिक भाग एक साथ आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। इस वीडियो श्रृंखला में हम टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें व्यवसाय के क्या अवसर है, इसमें लगने वाली लागत, इसके फायदे और नुकसान, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। अब पहले मॉड्यूल में हम टिग यानी कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग और मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग यानी कि मिग, इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। टिग का मतलब है टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग। अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी इसे गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या हेली आर्क वेल्डिंग के नाम से भी जानती है। एक टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हुए टिग वेल्डिंग किया जाता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक अत्यधिक उच्च होता है, इसलिए टिग वेल्ड करते समय इलेक्ट्रोड गर्म तो हो जाता है, लेकिन ये पिघलता नहीं है और वेल्ड का हिस्सा नहीं बन पाता है। इसलिए इसे नॉन कंज्यूमेबल यानी गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड कहते हैं। बहुत सी अन्य वेल्डिंग प्रक्रियाओं में इलेक्ट्रोड पिघलकर उससे फिलर मेटल बनता है। ऐसे मामलों में इन्हें उपभोज्य इलेक्ट्रोड प्रक्रियाएं कहा जाता है। तो यहाँ टिग टॉर्च में टंगस्टन इलेक्ट्रोड को रखा जा रहा है। इलेक्ट्रोड एक कोलेट में सरक जाता है और कोलेट इसे कोलेट बॉडी के विरुद्ध कस देता है। आप एंड कैप को ढीला करके होल्डर या धारक से इलेक्ट्रोड की लंबाई को समायोजित यानी एडजस्ट कर सकते हैं। टिग वेल्डिंग से जोड़े जाने वाले धातु के दो टुकड़ों को पिघला दिया जाता है। बेस मेटल तथा टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बीच में एक विद्युत आर्क द्वारा ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप पैडल द्वारा पैर से या टॉर्च पर अंगूठे के पहिए द्वारा गर्मी की मात्रा को नियंत्रित कर सकते हैं। अधिकांश धातुओं के लिए करंट, डायरेक्ट करंट या डीसी का विकल्प होता है। उसमें एक तार हमेशा ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है और एक हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव होता है। आमतौर पर डीसी टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड निगेटिव होता है और जिस पे आप काम कर रहे हो वो वर्क पीस पॉजिटिव होता है। इसे स्ट्रेट पोलैरिटी भी कहा जाता है। हालांकि एल्यूमिनियम की वेल्डिंग करते समय अक्सर एसी का उपयोग किया जाता है। एसी में पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज को इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच स्विच किया जाता है। विद्युत परिपथ में करंट यानी धारा एक लूप में प्रवाहित होती है। टिग वेल्डिंग में करंट को एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित करना होता है, जैसे कि मशीन से लेकर टॉर्च तक, काम में और फिर वापस मशीन में। आप फिलर मेटल के बगैर भी टिग वेल्ड कर सकते हैं। यदि आप टिग वेल्ड में फिलर मेटल को जोड़ना चाहते हैं तो आप भरण के एक विशिष्ट मिश्र धातु से बनी मेटल की एक विशिष्ट तार का उपयोग कर सकते हैं। बस आपको इतना सुनिश्चित करना होगा कि वो तार बेस मेटल के अनुकूल हो और उसमें इस कार्य को करने के लिए जरूरी ताकत हो। पिघली हुई धातु को आर्गन और कभी-कभी हीलियम जैसी एक शील्डिंग गैस द्वारा संरक्षित किया जाता है। ये गैस पिघली हुई धातु को वातावरण में होने वाले ऑक्सीजन और जल वाष्प के साथ विपरीत प्रतिक्रिया करने से रोकती है। शील्डिंग गैस को ऐसे ही उच्च दाब वाले सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है। उस गैस के प्रवाह को रेगुलेटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है और ट्यूब के द्वारा काम तक पहुंचाया जाता है। तो टिग वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है। ये एक नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड का उपयोग करता है। फिलर मेटल को अलग से जोड़ा जाता है। शील्डिंग गैस सिलेंडर से आता है। टिग वेल्डिंग का उपयोग
तेल की टंकियां, साइलेंसर जैसे पुर्जे और उच्च दाब वाले जोड़ों में किया जाता है। अब हम देखते हैं कि मिग वेल्डिंग क्या होता है। मिग का मतलब है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। आप इसे तार वेल्डिंग भी कह सकते हैं। मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के रूप में कार्य करने के लिए एक पतला तार होता है। इस तार को वेल्डिंग मशीन पर लगे स्पूल से एक लचीली ट्यूब के माध्यम से वेल्डिंग गन पर होने वाले नोजल से बाहर छोड़ा जाता है। वेल्डिंग गन के ट्रिगर को खींच के तार को लगातार फीड किया जाता है। ट्रिगर खींचने से वेल्डिंग करंट और शील्ड गैस भी स्विच ऑन हो जाता है। इस इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच एक आर्क यानी विद्युत चाप बनता है और दोनों धातुओं को उनके पिघलने वाले गलनांक से ज्यादा गर्म कर देता है। ये धातुएं पिघलकर आपस में जुड़ जाती हैं। जिन धातुओं को जोड़ना हो उसे बेस मेटल और पिघलने वाले तार को फिलर मेटल कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ मिग तार को तार फीडर से लचीली ट्यूब या लाइनर नलिका में छोड़ा जा रहा है। लाइनर नली या वेल्डिंग लीड से नोजल तक तार चला जाता है। नोजल पर होने वाले कॉन्टैक्ट टिप से गुजरता है और वेल्ड के स्पॉट पर बाहर आता है। शील्डिंग गैस एक विस्तारक के माध्यम से आगे जाके नोजल से बाहर आता है। आर्गन और CO2 का मिश्रण होने वाली ये शील्ड गैस पिघली हुई धातु को ऑक्सीजन, जल वाष्प और वातावरण की अन्य चीजों के साथ प्रतिक्रिया होने से बचाती है। शील्ड गैस को इन जैसे उच्च दाब वाले सिलेंडरों में संग्रहित किया जाता है। रेगुलेटर द्वारा दबाव को प्रयोग करने योग्य स्तर तक कम किया जाता है। मिग वेल्डिंग में मशीन के सभी नियंत्रण मशीन पर ही सेट किए जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है पोलैरिटी यानी ध्रुवीयता, तार की गति और वोल्टेज। गन पर ट्रिगर सिर्फ चालू बंद स्विच है। अधिकांश मिग वेल्डिंग के लिए करंट डायरेक्ट करंट या DC होता है। एक तार हमेशा निगेटिव होता है और एक हमेशा पॉजिटिव। DC मिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड आम तौर पर धनात्मक होता है और वर्कपीस ऋणात्मक होता है। इसे रिवर्स पोलैरिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट में विद्युत धारा एक लूप में प्रवाहित होती है। करंट को मशीन से टॉर्च तक, काम में और वापस मशीन में, इस तरह एक पूर्ण चक्र में प्रवाहित करना होता है। तो संक्षेप में मिग वेल्डिंग एक इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया है। ये एक पिघलने वाले तार का इलेक्ट्रोड के तौर पर उपयोग करता है। वही तार मिग मशीन पर लगा रहता है और स्वचालित रूप से टॉर्च से बाहर आता है। मिग वेल्डिंग का उपयोग मुख्य तौर पर वाहन उद्योग में फ्रेम, स्विंग आर्म जैसे पुर्जों में तथा स्ट्रक्चर के वेल्डिंग में किया जाता है। यहाँ आप टिग और मिग वेल्डिंग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी तुलना करने वाला तख्ता देख सकते हैं। इस मॉड्यूल में हमने टिग और मिग वेल्डिंग के बारे में कुछ प्राथमिक जानकारी ली है। अब अगले मॉड्यूल में हम टिग वेल्डिंग के बारे में विस्तार से जानेंगे।